माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसका जन्म कैसे होता है। उसने माँ की कोख स्वयं नहीं चुनी, किस वंश में मुझे जाना ये भी उसने नहीं चुना, लेकिन हाँ उसके पूर्व के जो कर्म रहे हैं उस कर्मों के अनुसार उसको जन्म, जीवन, वंश और स्थान मिलता है। गर्भ में जाता है, 9 महीने क्या होता है उसके साथ गर्भ में, ये कपिल भगवान ने पूरा सारांश वर्णन किया है। कैसे पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में उसकी लिंग भेद होती है कि पुरुष है कि स्त्री है, धातुएं निकलती हैं, आदि आदि 9 महीने का वर्णन कपिल भगवान करते हैं। और अंत में कहते हैं कि जब जीव गर्भ में अति कष्ट पाता है, इतना दुख पाता है कि अब वो सहन नहीं कर पाता। आप विचार करके देखिए, आपको हमको कोई एक दिन के लिए भी कमरे में बंद कर दे, कोई लाइट नहीं, कोई बाहर की कुछ दिखना नहीं, एक दिन भी, तो हम उस बंद कमरे में अपने आप को कैसे रख पाएंगे। यहाँ तो 9 महीने ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है, चारों ओर से जठराग्नि जलाती है, चिल्लाता है पर आवाज कोई सुनता नहीं। इतना कष्ट जीव गर्भ में पाता है, पर उस गर्भ के कष्ट को भूल जाता है संसार में आके, इसलिए उसको संसार का दुख बड़ा लगने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है जीव जब गर्भ में होता, खूब रोता है, कोई नहीं सुनता, तब उसकी पुकार केवल एक सुनता है, कौन? परमात्मा। परमात्मा उसकी रोने की आवाज को सुनता है और पूछता है क्या चाहिए तुझे। कहता प्रभु यहां से बाहर निकालो। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम सबने किया है पर भूल गए, करके भूल गए। घर में होते हैं तो सब रो करके भगवान को अपनी प्रार्थना सुनाते हैं, प्रभु मैं मर जाऊंगा, बस यहां से इस नरक से बाहर निकाल दो। भगवान पूछते क्या करेगा बाहर जाके, क्या करेगा? अरे प्रभु आपका भजन करूंगा। भगवान कहते पक्का? बोले हाँ, मैं पूरा जीवन लगा दूंगा आपके भजन में, कुछ भजन के अलावा मुझे करना ही नहीं, आप बस एक बार मौका तो बाहर तो निकालो। भगवान कहते वादा? जीव वादा करता है और वादा करके फिर भगवान कृपा करते, फिर 9वें महीने में वो बाहर आता है। और एक सिनेमा की पंक्ति है कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, पर कितना निभाते हैं? जन्म हुआ, बालक थोड़ा सा खेल, पहले तो बचपन उसका खेल कूद में निकल जाता है, फिर और बड़ा होता है तो उसको पढ़ाई के लिए स्कूल भेज दिया जाता है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करता है। आजकल की एजुकेशन सिस्टम भी ऐसी हो गई कि बस इंफॉर्मेशन सिखाते जाओ, बस यही उनके लिए एजुकेशन है। बस सीखता गया रटी रटाई किताबों की चीज को, साइंस क्या कहती है, मैथ्स क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है, ये सब तो जान लिया, लेकिन मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है, अपने आप को नहीं जान पाया। पढ़ा लिखा, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किसी ने पूछा बेटा तू जीवन में सुखी तो है? तो कहता है कि नहीं अभी कहाँ सुखी, अभी तो मैं बस पास हो जाऊं, मेरा 12th पास हो जाए तब सुखी होऊंगा। 12th हो गया, फिर पूछा अब सुखी है? बोले नहीं अभी कहाँ, अभी तो कोई अच्छे कॉलेज में कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तब सुखी होऊंगा। वो भी हो गया, अब सुखी है? बोला नहीं अभी कहाँ, अभी तो कोई अच्छी जॉब मिल जाए तब सुखी होऊंगा। जॉब भी मिल गई, अब सुखी है? बोला कहाँ महाराज, जॉब तो मिल गई पर जॉब से थके हारे घर आते हैं, कोई घर आए तो प्यार से कोई पूछे कि जी चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, ऐसी कोई बढ़िया सी सुंदर सी चंद्रमुखी और मिल जाए। और कल मैंने बताया था ना, मांगी थी चंद्रमुखी और मिल गई। कल जो आए थे उनको पता होगा, मांगी चंद्रमुखी और मिली ज्वालामुखी। पूछा अब सुखी है तू? बोला ना अभी कहाँ महाराज, बड़े जिंदगी में चिंताएं हैं, अब
क्या चाहिए? बोले बस बालक हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, फिर सुखी होऊंगा। बेटा बेटी भी हो गए, अब सुखी? बोले नहीं, इनका फ्यूचर बन जाए, इनका भविष्य बन जाए, तब सुखी होऊंगा। बच्चों का फ्यूचर बन गया, बच्चे पढ़ लिख गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, अब सुखी हो? बोले नहीं नहीं महाराज, अभी इनका ब्याह हो जाए, शादी हो जाए। वो भी हो गया, अब सुखी हो? बोले नहीं, अब तो बस महाराज पोता पोती हो जाए, तब सुखी होऊंगा। वो भी हो गया, लेकिन उसका सुखी होना जीवन के अंतिम स्टेज पर भी पहुंच गया, और तब भी जाकर के ज्योतिषियों को हाथ दिखा रहा, महाराज मेरे जीवन में सुख कब आएगा? बताइए, इस जन्म में सुख आएगा? कभी नहीं आएगा। अब तो इसको अगले जन्म में ही ट्राई करना पड़ेगा। और उस जन्म में भी यही प्रोसेस है, उस जन्म में भी प्रोसेस बदलने वाला नहीं, यही प्रोसेस चलने वाला है। सोचते हैं अब वैराग होगा, अब भगवान में मन लगेगा, अब इन सब से छूट जाएंगे, लेकिन फिर वहीं फंसते हैं, फिर वहीं लग जाते हैं। क्या करें? तो फिर जानते हैं हम, क्या फिर दुनिया छोड़ के भाग जाएं, संसार छोड़ के चले जाएं? नहीं नहीं, संसार छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। संसार बाहर से नहीं, संसार दिल से छोड़ा जाता है। बाहर से तो संसार छोड़ के चले जाओ हिमालय की गुफा में, लेकिन आजकल तो हिमालय की गुफाओं में भी शांति नहीं, वहां भी 5 स्टार खुल गए। बताइए, एकांत रहा कहाँ आज के समय में? कौन सी जगह एकांत है? आप कहीं किसी जंगल में चले जाओ, आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी, सारे होटल्स अच्छे मिल जाएंगे। तो एकांत कहीं नहीं है, एकांत हमारे भीतर है। दुनिया से भागने का नाम वैराग नहीं है, घर में रह कर के जागने का नाम वैराग है।